हेलो एवरीवन। आज मैं फिर से आपके लिए क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए साइंस सब्जेक्ट के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेके आई हूँ, जिसमें पहला एमसीक्यू है इन एन एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, रिफ्रैक्शन आर एंड इमर्जेंस ई is shown in diagram below. Choose the correct option. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कि हमने क्या करा, जो हमारी लाइट की रे होती है उसके पाथ को ट्रेस करा, यानी उसके पाथ को देखा। हमने क्या करा, इस लाइट को एक रेक्टेंगुलर स्लैब यानी रेक्टेंगल की शेप का जो एक स्लैब होता है, कांच का स्लैब होता है रेक्टेंगल के शेप का, उसके थ्रू हमने बीम ऑफ लाइट डाली है, फिर उसके पाथ को देखा है। फिर हमने क्या करा, उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यानी कि इंसिडेंट रे जो हमने रे डाली उसके और नॉर्मल जो होगा उस सरफेस के, उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आई मेज़र किया। फिर हमने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि स्मॉल आर, जो कि क्या किसके बीच में बनता है, जो हमारी इंसिडेंट रे स्लैब के अंदर गई हुई है, साथ में जो हमारा नॉर्मल है, उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। उस एंगल को मेज़र किया। और एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उस स्लैब से बाहर निकलने वाली जो रे है उसको इमर्जेंट रे कहा जाता है। उस रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल ऑफ इमर्जेंस नोट किया। ऐसे ही तो हमें बताना है कि इन चार फिगर्स में से कौन सा हमारा सही ऑब्जर्वेशन रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये कैसे हुआ ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इन तीनों ही डायग्राम्स में हमें 3 एंगल दिए हुए थे, उन्हीं के हिसाब से हम चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। पहले ए ऑप्शन तो हमें पता है सही है, बी ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है इंसिडेंट रे और जो स्लैब है उसकी सरफेस के साथ, तो ये फिगर गलत हो गया। मैंने बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल, ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सिमिलर वही चीज़ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गलत दिया हुआ है इसलिए ये फिगर गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस सही दिया है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गलत दिया हुआ है, सरफेस और रिफ्रैक्टेड रे के साथ बन रहा है, जो कि गलत है। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ बनना चाहिए, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया। ए ऑप्शन में देख लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी सही बना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी सही है और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी सही है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ फूड चेन। पहला ऑप्शन है ग्रास व्हीट मैंगो, बी है ग्रास गोट ह्यूमन, सी है गोट काउ एलिफेंट, डी है ग्रास फिश एंड गोट। तो ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन एक फूड चेन बनाएगा। फूड चेन क्या होती है, जिसमें हम पढ़ते हैं पहला हमने लिया कोई भी एक फूड ले लिया, उसको दूसरे एनिमल ने खाया, फिर उसी फूड को दूसरे एनिमल ने खाया, ऐसे करके एक पूरी चेन बनती जाती है जिसको फूड चेन कहा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ग्रास व्हीट और मैंगो, इनका कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। नेक्स्ट है गोट काउ और एलिफेंट, इनका भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है क्योंकि सबके सब हर्बीवोर हैं। बी देखते हैं, ग्रास गोट एंड ह्यूमन, यहाँ पे बन सकता है, कैसे, ग्रास को गोट खाएगा, गोट को ह्यूमन खाएगा। डी भी देख लेते हैं, ग्रास फिश एंड गोट, तो यहाँ पे तो कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा क्योंकि एक फिश क्या आ गया, ऑड वन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, दैट इज ग्रास गोट एंड ह्यूमन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि जो हमारा कार्बन एलिमेंट है वो एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहला है कोल, क्या आपने कभी देखा है कि कोल यानी कोयला हवा में प्रेजेंट है, नहीं ना, गलत हो गया। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में तो होता है कार्बन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2 जिसमें C कार्बन है, तो ओनली यहाँ पे लगा है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है यानी कि CO।
डी ऑप्शन है CO इन ट्रेसेस NCO2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, तो डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है ट्रेसेस। ट्रेसेस का मतलब है बहुत ही छोटी अमाउंट में प्रेजेंट होना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज कैटलिस्ट फॉर्म फैट्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी कि यहाँ पे हमें एक रिएक्शन दे रखी है जिसपे क्या हो रहा है, जो ऑयल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और यहाँ पर निकल कैटलिस्ट की तरह यूज़ हुआ है। इस प्रोसेस में हमारा फैट बनता है। तो हमें बताना है कि ये जो रिएक्शन हुई ये कौन सी रिएक्शन है। पहला ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है हाइड्रोजनेशन, थर्ड है एडिशन, फोर्थ है डिहाइड्रोजनेशन। तो इसके ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए है 1 एंड 2, बी है 2 एंड 3, सी है 3 एंड 1 एंड फोर्थ है थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी कि ये जो रिएक्शन होती है इसे हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं और साथ ही साथ में एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू सेम होमोलॉगस सीरीज। यानी कि जो हमें कंपाउंड दिए हमें बताना है कौन सेम ही ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि या तो वो एल्केन ही होंगे या एल्कीन ही होंगे या एल्काइंस ही होंगे। पहला ऑप्शन है C2H4, सेकेंड है C2H6, थर्ड है C3H6, फोर्थ है C4H8। और ऑप्शन है हमारे पास 1 एंड थर्ड, बी है 1 3 एंड फोर्थ, सी है 1 2 एंड फोर्थ, डी है सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 3 एंड फोर्थ। क्योंकि जो हमारा C2H6 है वो क्या है, एक एल्केन है, और जो C2H4 है वो क्या है, एल्कीन्स है, और C3H6 भी एक एल्कीन है और C4H8 भी एक एल्कीन है। इसलिए ये तीनों सेम ग्रुप को बिलोंग करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।